देखो आज हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सीरियस होगा। जनरली चैनल पे हंसी मजाक करते हुए हम लोग करियर और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एआई जो आकर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया है और जो डिमांड्स डिसरप्ट हो गई हैं, इसके लाइट में हम कैसे करियर गैप के बारे में सोचें समझें। और इंडिया में करियर गैप तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारा करियर गैप हो जाता है बहुत लोगों को, कॉलेज के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होती नहीं है। इस केस में अगर आपका करियर गैप है तो आराम से बैठ जाओ। जो बातें मैं कहने वाला हूं वो थोड़ी कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, पर अगर सुन लोगे, समझ लोगे, उसके बारे में अपने माता पिता, किसी बड़े भाई बहन से बात कर लोगे तो लगेगा कि एक काम की बात हो गई। जैसा कि मैंने कहा, करियर गैप होता क्यों है? इसलिए क्योंकि इंडिया में जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में आप जाते हो, एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, इवन बीटेक करते हो, अच्छे कॉलेज से भी करते हो, मतलब टॉप 100 छोड़ दो तो आजकल प्लेसमेंट्स का बहुत मुसीबत है, नहीं होता प्लेसमेंट। और जैसे ही आपका एक साल खत्म होता है, अब आप फ्रेशर भी नहीं रह जाते हो, तो एक रिक्रूटर के पास अगर 2 रेज्यूमे आते हैं, रिक्रूटर की तरफ समझते हैं, एचआर की तरफ से, अगर एक एचआर के पास 2 रेज्यूमे आते हैं, एक के पास 2 साल का गैप है, एक एकदम फ्रेश आया है, दोनों के पास रेज्यूमे में और कुछ नहीं है, डिग्री है, तो मैं एज एन एचआर क्या सोचूंगा, यार इसको 2 साल में किसी ने हायर नहीं किया, जरूर इसमें कोई दिक्कत होगी, तो मैं वो रेज्यूमे नीचे रख दूंगा। और जो फ्रेशर है इसको एक बार चांस देके देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसे 2 रेज्यूमेज हैं जिनमें डिग्री के अलावा कुछ नहीं है, आप कहोगे भैया नहीं, पर हम तो अच्छे कॉलेज से हैं, हमारे कॉलेज का तो नाम है, हमारे कॉलेज को तो लोग जानते हैं। एक रिक्रूटर जो होता है उसको टॉप 50, 100 कॉलेज के बाद किसी का नाम नहीं पता होता। या तो कोई कंपनी ऐसी होती है जो वहीं जाकर उस कॉलेज से हायर कर रही है, लोकल कंपनी है तो ठीक है, पर ऑन अ नेशनल लेवल जो टॉप 50, टॉप 100 कॉलेजेस हैं, किसी भी फील्ड में जो टॉप फ्यू कॉलेजेस हैं, उनको छोड़ के रिक्रूटर के पास कोई सिग्नल नहीं आता। सिग्नल समझते हो आप? सिग्नल का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं इस रेज्यूमे में ऐसा क्या देखूं कि इसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊं। तो करियर गैप की समस्या वहां बढ़ जाती है। दूसरी समस्या ऐसे बढ़ती है कि बहुत सारे बच्चे करियर, जब ग्रेजुएशन होता है और ग्रेजुएशन के जस्ट पहले उनको सपना होता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम दें, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छी चीज है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, करो, अच्छा करो, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है, एक अच्छी नौकरी का भरोसा होता है, एक बढ़िया करियर बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस रेट बहुत लो है। तो जब गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस रेट इतना लो होता है तो ऑब्वियसली अगर मतलब लाखों लोग दे रहे हैं और कुछ लोगों का निकल रहा है, 1000 लोगों का निकल रहा है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग 1 साल फिर तैयारी करते हैं, 2 साल फिर तैयारी करते हैं, तो वो गैप जो है आपका बढ़ता जाता है रेज्यूमे के ऊपर। और अब जब आप कहीं अप्लाई करने का सोचते हो तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर वही बात है, रिक्रूटर को दिख रही है तो 3 साल से घर बैठा है, अरे ये तो फ्रेश आया है, दोनों के पास तो करियर के नाम पे एक कॉलेज का नाम ही है, एक डिग्री ही है, तो मैं नए वाले को ट्राई करता हूँ। तो आपकी करियर गैप की समस्या बढ़ती जा रही है। अब क्या करोगे? अब इसमें एक जो नॉर्मल और एक जो मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन आता है लोगों का आपके आसपास के, कि यार करियर गैप हो गया है, नहीं निकला गवर्नमेंट एग्जाम, या ठीक है जॉब नहीं हुई ग्रेजुएशन के बाद, तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद किसकी ही जॉब लगती है। तो इसका सेकेंड लाइन यही आता है कि मास्टर्स कर लो। एक बार मास्टर समझते हैं करियर गैप के लिए। एक तो पहले कि मास्टर्स क्यों काम करता है, दूसरा कौन सा वाला मास्टर्स काम करता है। तो मास्टर्स के 2 रास्ते हैं, एक तो आप एमटेक करने चले जाओ, दूसरा आप एमबीए करने चले जाओ। ज्यादातर लोग एमबीए की तरफ चले जाते हैं। एमटेक वाले जो लोग हैं वो पहले से ही उस रास्ते पे होते हैं, तो वो जल्दी अपना एमटेक निकालना चाहते हैं, निकल जाता है उनका एमटेक या एमसीए कह दीजिए उसको। और इधर जो एमबीए वाले लोग हैं, ये करियर गैप के बाद एमबीए के लिए जाते हैं। क्यों करियर गैप के बाद एमबीए क्यों काम करता है रिक्रूटर के लिए? क्या एमबीए की डिग्री काम करती है? ऐसा नहीं है। देखो, होता यह है कि अगर मैं एक रिक्रूटर हूं और मैंने देखा कि यार 3 साल का करियर गैप है, फिर मुझे लगा कि अच्छा एमबीए करा है, तो वो जो मेरे दिमाग में 3 साल के करियर गैप का जो एक नॉइज आया था, एक नेगेटिव सिग्नल आया था, वो हट जाता है। क्योंकि यार अगर तुम एमबीए करने गए हो तो 2 साल तो तुमने रगड़ा है, खराब कॉलेज भी गए हो, तो अब तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो, तुम ये सिग्नल दे रहे हो कि 2 साल मैंने अपने करियर में इन्वेस्ट करा है, विच इज ग्रेट। तो एमबीए में कोई दिक्कत नहीं है, एमबीए अगर आप करने जा रहे हो करियर गैप के बाद, अच्छी बात है। पर अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। हो क्या रहा है इंडिया में कि एमबीए के कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए हैं और उनमें ना क्वालिटी ऑफ टीचिंग / लर्निंग है, ना तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, ना आपको सिखाते हैं, और ना अच्छा प्लेसमेंट दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो प्लेसमेंट के लिए इन नीचे रैंक के एमबीए कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, वो मैक्सिमम इंश्योरेंस बेचो, सेल्स करो, इस तरह के रोल्स के लिए ही आती हैं।
अब इन रोल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सेल्स अच्छा लगता है आप करो, पर जनरली इसमें होता क्या है कि आपको बहुत बहुत घंटे फोन लगा के लोगों को बेचना होता है, कस्टमर सपोर्ट करना होता है, बहुत गाली गलौज का माहौल होता है, बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो जितने बच्चों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे, देखो ये सब मैंने तो ये सब नहीं करा है ना, तो मुझे आइडिया है नहीं, पर पिछले 4, 5, 6 साल से जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पहले प्रोग्रामिंग में, उसके बाद इस MBA वाले क्षेत्र में भी, तो बहुत सारे बच्चों से बात किया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो MBA करके इस तरह के जॉब में जाकर मैनेजर की गालियां खाकर रो गा कर फिर वापस आते हैं कि भैया ये जॉब नहीं होगा, कुछ हमें ढंग का व्हाइट कॉलर जॉब लगा दो भैया। ये सीन होता है। तो ये भी एक है कि भैया ठीक है, आप कॉलेज चले गए, जिस कॉलेज आप गए वहां पर आपको प्रॉमिस भी बढ़िया मिला कि नहीं 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 सर, यहाँ तो प्लेसमेंट होता है, देखिए ये कंपनी, देखिए वो कंपनी। बड़ा झोल होता है, इसको भी समझ लो 1 मिनट के लिए। झोल क्या होता है कि मान लो मेरे पास 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे में मेरे 4 बच्चे सही में डिसेंट अच्छे जॉब में गए हैं, व्हाइट कॉलर डिसेंट जॉब में गए हैं, एनालिस्ट वगैरह के रोल में गए हैं, अच्छा गया है, पर वो 4 कितना हुआ, वो 2% हुआ, तो उसको हम बहुत ज्यादा कहते हैं। और उसके बाद जो बच्चे जा रहे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्स रोल्स में जा रहे हैं, इंश्योरेंस बेचने के रोल में जा रहे हैं, कुछ सामान बेचने के रोल्स में जा रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं होता और बहुत सारा प्रेशर होता है। तो उन रोल्स को ये कहते हैं प्लेसमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ प्लेसमेंट है जी, आप किसी से ही पूछ लीजिए, हमारा प्लेसमेंट तो बढ़िया है। और जब उनको आपको सामान बेचना होता है उस समय तो वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई आपका बच्चा अगर MBA में घुस गया, हमारे यहाँ नहीं, अरे हमारा रैंकिंग, कोई लोकल अथॉरिटी से कोई रैंकिंग, कोई लोकल न्यूज़पेपर से कोई रैंकिंग, कोई लोकल क्रेडिबल इंसान से क्रेडिबिलिटी बोरो कर लेते हैं। तो ये सब चीज बहुत करते हैं। इसमें इतना सारा पैसा बैठा है कि कुछ कुछ कंपनीज hundreds of millions of dollar फंडिंग उठा के सिर्फ ये Tier 3+ MBA कॉलेजेस के एडमिशंस करा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, आप गूगल कर लो। ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जितने ये करियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि भैया करियर काउंसलिंग का जो है ये गेम, हमारा तो सीट इधर खाली रह जाएगा, तुम बच्चा आए तो उसको बोलना कि ये उड़ीसा का ये कॉलेज है, यहाँ चले जाओ, ये मध्य प्रदेश में ये कॉलेज है, यहाँ चले जाओ, ये आंध्र प्रदेश में ये कॉलेज है, चले जाओ, और तुम कन्विंस करो। और हर जो तुम 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख की सीट बेचोगे उस पे तुम्हारा 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा कमीशन होगा। तो इन्होंने सेल्स एजेंट सब तरफ बैठा के रखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से कन्विंस करेंगे कि नहीं, अगर MBA कर लियो, अब तो करियर गैप हो गया, अरे भाई अब तो गए काम से, आप MBA कर लिया तो आपका करियर चमक जाएगा। इतनी सी सच्चाई है, इतना सारा झूठ है। तो क्या MBA करे या ना करे, सवाल तो ये उठता है। मेरा मानना है कि अगर आप मेहनती हो, अगर आप अच्छे हो, स्मार्ट हो, मेहनती हो, और आप अगर अच्छा MBA कॉलेज निकाल सकते हो, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 तक भी ढंग के कॉलेज में जा सकते हो जिसका एक नाम है, रुतबा है। ऐसा नहीं कि मतलब जब तक वो करियर काउंसलिंग वाले ने आपको नहीं बताया था तब तक आपने जिंदगी में उसका नाम सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, आपने कभी उसका नाम गूगल भी नहीं करा था। ऐसे कॉलेजेस ना हो, अगर डिसेंट कॉलेज हो और आपको जाने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जाओ। मुझे लगता है कि करियर गैप का जो ये रीसेट है, ये रीसेट को मैं लंबी लकीर बोलता हूँ, उसकी भी कहानी बताता हूँ आपको। तो ये जो रीसेट है, ये जो लंबी लकीर है, ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। पर अगर अच्छा कॉलेज नहीं निकल रहा है तो क्या करें? इसके पहले कि हम करियर गैप के बारे में और बातें करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो करियर गैप है वो कितने साल का है और क्यों हुआ, क्या रीजन है करियर गैप होने का। एक बार मुझे कमेंट में बताना। मुझे ये बच्चों की जो बातें होती हैं, कमेंट्स में होती हैं, ऐसे भी होती हैं, मुझे बहुत आइडिया आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो प्लीज इतना सा हेल्प करना, करियर गैप क्या है, क्यों हुआ, कहाँ की डिग्री थी, कब की डिग्री थी, वो थोड़ा मुझे प्लीज कमेंट में बताते जाना। तो अच्छा कॉलेज नहीं निकल रहा है तो फिर से एक बार एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि बादशाह अकबर जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब इस लाइन को बिना मिटाए, अब इस लाइन को बिना छेड़छाड़ किए इसको छोटी करके दिखाओ। तो बहुत लोग बहुत ट्राई करते हैं, कुछ होता नहीं है। फिर बीरबल आते हैं, वो उसके बगल में एक दूसरी लकीर ड्रॉ कर देते हैं, लंबी लकीर। जैसे ही वो दूसरी लकीर ड्रॉ होती है, कंपैरिजन में ये जो लकीर होती है छोटी हो जाती है। लंबी लकीर पे हमने बहुत बातें करी हैं इस चैनल पे। क्यों? क्योंकि लंबी लकीर एक तरीका है अपने करियर को रीसेट देने का। लंबी लकीर का मतलब क्या होता है? MBA आपके लिए एक लंबी लकीर है। करियर गैप था, करियर गैप ही सबको लकीर दिख रही थी। आपने MBA करा, अच्छे कॉलेज से करा, सही में कुछ सीखा, मेहनत करी, एक और लंबी लकीर बना दी। अब ये लकीर छोटी हो गई, अब करियर गैप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको करियर में एक रीसेट चाहिए, अगर आपको करियर गैप से बाहर निकलना है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आपको क्या चाहिए? एक लंबी लकीर। अब
अब यहाँ चीजें थोड़ी सी टफ हो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत साल से बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका करियर गैप होता है। एक से एक कहानियां हैं इस चैनल पे, मैंने बहुत बार शेयर भी करा है। 5-5 साल करियर गैप, यूपीएससी की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी, बैंक पीओ की तैयारी, ऐसे करके बच्चे आते हैं, नहीं निकलता है, मेहनत करते हैं, निकल जाता है, अच्छे जॉब में, अच्छा मैं कहूंगा डिसेंट जॉब में करियर शुरू हो जाता है। 15,000, 25,000, 35,000 इस रेंज की सैलरी से एनालिस्ट रोल में बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग रोल्स में भी बच्चे चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है? अब दिक्कत ये हो रही है कि एक इंडिया का टाइम था जिस टाइम पर बहुत सारे जॉब्स थे और थोड़ा सा भी अगर आपको आ जाता था तो जॉब्स निकल जाते थे आपके। मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे जो हैं, हमने 9 महीने के का कोर्स बनाया है, बच्चे 4 महीने पढ़े हैं, उनको बेसिक समझ में आया, थोड़ा सा उनको बोलना आ गया, वो उतना ही प्रोजेक्ट दिखा के 15,000 का 25,000 का जॉब निकाल कर बोले कि भैया हम पढ़ेंगे, निकल जाते थे और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक टाइम था, एक समय था, काफी देखा है ये समय। करियर गैप भी मैटर नहीं करता था इतना, 5-5 साल वाले करियर गैप भी ऐसे निकल जाते थे। पर अब जो एआई का टाइम आ रहा है, इसमें समस्या थोड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो टफ हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल जॉब्स हैं नहीं, पर वो टफ हो रही हैं। और इसमें मुझे आपको जो एडवाइस देना है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। डजंट मैटर कि आप मेरे से पढ़ो, मेरे पास आके पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, पर अगर आप आसान रास्ता ढूंढोगे करियर गैप को रीसेट करने के लिए कि लंबी लकीर आसानी से बन जाए, तो वो मुश्किल है। अगर आप सीरियस हो कि नहीं मुझे अपना करियर गैप ठीक करना है, मुझे अपना करियर गैप हटाना है, मुझे एक लंबी लकीर बनानी है, तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता था एक चीज बहुत जरूरी है कि समय लगाओ, पर अब दूसरी चीज भी बहुत जरूरी हो गई है कि एक तो समय लगाओ, ये मान लो कि तुमको 9 महीने से 12 महीने तो लगेंगे अपना करियर गैप रीसेट करने के लिए, एक लंबी लकीर बनाने के लिए। और दूसरा कि वो जो 9 से 12 महीने हैं उसमें भी आप प्लीज अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ऑनेस्ट हो जाइए कि उस 9-12 महीने में मैं बीच में ऐसा नहीं कि गांव में घर बन रहा है तो चले गए, अभी तो फसल कटाई हो रही है तो चले गए, अभी हमारा उनके कजन की शादी है, दूर के कजन की शादी है तो उसमें चले गए। क्योंकि मैंने तो ये सब बहुत देखा है बच्चों का, और बीमार पड़े तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीमार ही पड़ गए। घर में कोई भी बीमार पड़ा तो आप 10 दिन, 15 दिन छुट्टी ले लिए। तो अगर आप सीरियस नहीं हो आज के मौके पे, आज के टाइम पे अपने करियर को लेकर, तो कोई भी देखो, बेचने के लिए कोई भी आपको सपने बेच सकता है, कोई भी वो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो 1000 लोग जो एड चलाकर कोर्सेज बेच रहे हैं, कोई भी आपको एक पैसा लेने के लिए कोई भी आपको सपने बेच सकता है कि अरे आ जाओ हो जाएगा, है ना। हाइपर मार्केटिंग कहते हैं इसको, हाइपर सेल्स कहते हैं इसको, कोई भी कर सकता है। पर जान लो कि आज जो मार्केट है, एक टाइम पे ये मार्केट था कि आप थोड़ा सा सीक्वल कर लेते थे, थोड़ा सा एक्सेल कर लेते थे तो हो जाता था एनालिस्ट का रोल। एक टाइम पे ये भी मार्केट था कि आप थोड़ा सा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेते थे, रिएक्ट का बेसिक आया, कुछ छोटा मोटा चीज बनाया, इंटर्नशिप लग जाती थी। पर अब वो मार्केट नहीं है, स्पेसिफिकली करियर गैप वालों के लिए तो वो मार्केट बिल्कुल नहीं है। तो अगर खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, अगर खुद से आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे रोज बैठूंगा, मेहनत करूंगा, सीरियसनेस दिखाऊंगा, सिंसियरिटी लाऊंगा, रेगुलरिटी लाऊंगा, तो फिर इस रास्ते पे तो बिल्कुल मत जाना। कोई भी बेचे, मैं भी बेचूं, कोई भी बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं कर सकता है, करना आपको है। कंपटीशन टफ हो गया है। जो फ्रेशर्स हैं आजकल, उनको भी ये चीजें समझ में आने लगी है, तो फ्रेशर्स भी अब थोड़ी मेहनत करके, मैं तो एटलीस्ट देख रहा हूँ कि जो 4th ईयर के बच्चे आ रहे हैं वो बोल रहे कि हाँ हमें पता है भैया कि 2 महीना में प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, पर अभी हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो फ्रेशर्स हैं एकदम, जो कॉलेज से निकलते वो भी जो बच्चे आते हैं काफी सिंसियर दिखते हैं आजकल, मुझे काफी सिंसियरिटी आ गई है उनमें। तो ठीक है हम लगेंगे, मेहनत से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका कंपटीशन सीरियस है, सिंसियर है। आप अगर सीरियस और सिंसियर नहीं होना चाहते हो लाइफ में, या नहीं हो पाते हो लाइफ में, तो फिर इस रास्ते पे मत जाओ। 1 साल और बर्बाद करोगे, 2 साल और बर्बाद करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो लंबी लकीर है ये तभी बनती है जब आप ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ढेर सारी चीजें बनाते हो, खूब सारा ऑनलाइन आप एसेट क्रिएट करते हो। जैसे आप एनालिस्ट रोल पे जा रहे हो तो आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, आप डेटा पाइपलाइंस क्रिएट कर रहे हो, आप डेटा एनालिसिस के बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे पीपीटीज, ये सब क्रिएट कर रहे हो, वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। तो जो बच्चे अच्छा करते हैं वो ऐसे 50 एक दो नहीं 50 छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और उसके साथ साथ उनका स्किल इतना बढ़ जाता है कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, जब उनके रिज्यूमे पे चीजें दिखती हैं, तो फिर सब कुछ सही होने लगता है। पर आपको लग रहा है नहीं, हम तो, हमारा काम तो भैया, अगर हम अमीर पैदा हो गए, अमीर मतलब मिडिल क्लास अमीर, अमीर तो कोई है नहीं इंडिया में, तो अगर हम नहीं, मतलब कुछ लोग हैं, वनतारा, कंतारा, क्या नाम है उनका, तो वो लोग हैं, बहुत अमीर हैं। पर सीरियसली जो मिडिल क्लास लोग हैं उसमें आपको लगता है कि यार हमारे पास 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, टाइम है, हम तो पैसा फेंक देंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मत करो ये।
अगर मेहनत और सिंसियरिटी नहीं है लाइफ में तो इससे अच्छा है कि उस पैसे को आग मत लगाओ। कोई स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, दुकान ये सब खोल लो, आराम से लोकल इकोनॉमी में अपनी एक जगह बना लो और कुछ काम कर लो। क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब्स विदाउट सिंसियरिटी जो इंडिया में लॉटरी चल रही थी कि है ना 2 महीना पढ़ लिया, 3 महीना पढ़ लिया, हो जाता था, 2-3 महीने में हो जाता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चों का हुआ है, वो अब नहीं है। दूसरा सेम थिंग अप्लाइज टू MBA कि जो MBA में जाने से ढंग के निकल जाते थे लोगों के, है ना, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी होता था तो भी वो 2%, 4%, 6% थोड़ा सा सिंसियर है तो निकल जाता था, वो भी नहीं है। मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो गया है। द फ्री लंच इज ओवर इन दिस कंट्री। पर अगर आप सिंसियर हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो वही चीज चुनो जिसमें आपको ढेर सारी मेहनत करने का, ढेर सारी चीजें बनाने का जगह मिले। कोई अगर आपको शॉर्टकट बोल रहा है कि यार शॉर्टकट हो जाएगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप आज ये वीडियो को देखकर बुकमार्क करके रख लो, आप कहीं भी ट्राई मार लो, जो मार्केट है वो मार्केट है। क्योंकि रिक्रूटर जो है, कंपनी जो आपको पैसा देने वाली है आज के टाइम पे इन दिस AI वर्ल्ड, उसको नहीं फर्क पड़ता आप कहां से आ रहे हो, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपने क्या करा नहीं करा। अगर आप जॉब कर सकते हो, जो काम आपको दिया जा रहा है अगर आप वो कर सकते हो तो ही आप हायर होते हो। इंटरव्यूज उतने डिफिकल्ट हैं, उतने टफ हैं कि आपसे करवाया जाता है। कितने सारे बच्चे जाते हैं, उनको बोला जाता है ये वाला लो शीट, इस पे ये सारा एनालिसिस करके दिखाओ, ये लो अपना जो तुमने एनालिसिस करा है, जो ये PPT बनाई है, मुझे समझाओ इसमें क्या है। उसमें क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे करोगे? अगर नहीं आएगा, अगर खुद से नहीं किया है, टेपा टापा है, शॉर्टकट मारा है, बिल्कुल नहीं होगा। तो पैसे में आग लगाने से अच्छा है कि उस पैसे से एक छोटा सा लोकल बिजनेस अपना शुरू कर लो। जनरली लोग स्मार्ट होते हैं, बिजनेसेस में पैसा बन जाता है। पर अगर व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, अगर वो बड़े शहर में ग्लास के बिल्डिंग्स में लैपटॉप पे AC में बैठ के काम करना है तो भैया कमर कस लो, है ना, सर पे बांध लो और फिर लग जाओ, फिर मेहनत का रास्ता ढूंढो। क्योंकि मेहनत से जो लंबी लकीर बनेगी उसी से कुछ हो सकता है। उसके अलावा किसी का लक लग गया, एक जॉब लग गई, 1 साल बाद निकल जाएगा। करियर गैप का आज के टाइम पे और कोई उपाय नहीं है। तो जो भी नीम हकीम आपको जो भी बेच रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। सिंसियर हो जाओ। इसी सिंसियरिटी से ये वीडियो बनाया है। आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, आपको बुरा लगे आप बोल देना कि भैया वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप बहुत ही ग्रिम हो गए थे, बहुत ही डार्क हो गया था वीडियो, विच इज फाइन। पर मेरा काम एज योर एल्डर ब्रदर, एज तने भैया, एक ही चीज है कि आपको सच्चाई से अवगत कराता रहूं। आप प्लीज एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।